नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत। पिछले कुछ सालों से सिनेमा इस शब्द का मतलब पूरी तरह बदलता जा रहा है, खासकर इंडिया में। या तो ऐसी फिल्में बन रही है जो कंटेंट के नाम पर वही घिसी पिटी कहानियां पेश करती है, या ऐसी फिल्म बन रही है जिन्हें देखकर किसी कोने में कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि ऑफेंड होना तो हमारे खून में है ना। छोटी से छोटी बेतुकी बात भी हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट कर देती है। इनके अलावा ऐसी फिल्में बन रही है जो बेशर्मी से प्रोपेगेंडा फैलाती है। ऐसी भीड़ में 2024 में एक ऐसी फिल्म निकल कर आई जो सही मायने में सिनेमा है। मेयाडगन एक सिंपल फिल्म है जो हमें ये याद दिलाती है कि सिनेमा का असली मजा इमोशंस में है। और जैसा इस फिल्म के डायरेक्टर प्रेम कुमार का कहना है, एक अच्छी फिल्म वो होती है जो किसी तरह आपकी जिंदगी बदल दे। एक अच्छी फिल्म आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करके आपको ग्रो करने में मदद करती है। बिल्कुल इसी तरह ये फिल्म आपको और आपके नजरिए को बदल देती है। ये फिल्म वैसे तो दो लोगों की कहानी है, मगर ये दो लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े और उन्होंने एक दूसरे से क्या सीखा, ये इस फिल्म का असली थीम है। परिवार में पैदा हुए एक डिस्प्यूट की वजह से एक लड़के को अपने परिवार के साथ वो घर छोड़कर जाना पड़ रहा था जो उसके पूर्वजों ने बनाया है। अरुल नाम का वो लड़का उस घर को और अपने कनेक्शंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, और फिल्म के पहले 5 मिनट में ही हम अरुल के इमोशंस को अच्छी तरह महसूस करने लगे। उस घर को छोड़ने पर अरुल पूरी तरह बदल गया और एक एक्टिव और खुश मिजाज लड़का एक रिजर्व्ड और शांत आदमी बन गया। फिल्म की शुरुआत में अरुल और उसके परिवार का गांव छोड़ना बहुत धीमे तरीके से दिखाया गया था। ना तो कोई मोन्टाज था और ना ही कोई ओवर इमोशनल डायलॉग। अरुल धीरे धीरे घर के साथ साथ अपनी यादों को पीछे छोड़कर जा रहा था, मगर 22 साल बाद एक रिश्ते ने उसे फिर से उसके गांव में बुला लिया और वो उस घर को एक और बार देखने आया जिस घर में यादों के सिवा अब कुछ नहीं बचा है। अरुल को उसकी छोटी कजिन बहन भुवना ने अपनी शादी में बुलाया और अरुल आने से इनकार नहीं कर पाया। किसी अजनबी की तरह वो उस शादी का हिस्सा बना और सबसे पहले जिस इंसान ने उससे बात की वो थी लता, जो कभी अरुल से शादी करना चाहती थी। अरुल ने जैसे जैसे गांव वालों से और अपने भूले बिसरे रिश्तेदारों से बात करना शुरू किया, वो फिर से बदलने लगा और उसकी खोई हुई मुस्कुराहट लौट आई। मगर जैसे ही वो इस खुशी में अपनी दुनिया बसाने लगा, उसके सामने वो रिश्तेदार आ गए जिनकी वजह से उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा और उसे फिर से रियलिटी में आना पड़ गया। अब इस जगह अरुल की मुलाकात हुई एक अनजान आदमी से, जिसका कहना था कि वो अरुल को बहुत अच्छे से जानता है। वो अपने आप को अरुल का छोटा भाई कहता है, मगर अरुल ना तो उसका नाम जानता था और ना ही उसे पहचान पा रहा था। यही अनजान आदमी अरुल की जिंदगी बदलने वाला है और अरुल ये बात नहीं जानता। उसने उस अनजान आदमी का नाम जानने की कोशिश तो की, मगर कुछ देर बाद उसे लगा कि नाम जानना इतना भी जरूरी नहीं, क्योंकि वो ना तो इस गाँव में वापस लौट कर आने वाला है और ना ही इन लोगों से फिर से मिलने वाला है। वो बस जल्द से जल्द वहाँ से निकलकर अपने घर आना चाहता था, मगर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और ना चाहते हुए भी उसे वो रात उसी गांव में बितानी पड़ी और जाने अनजाने उस अनजान आदमी ने उसे वही रोक लिया। रात भर वो उस अनजान आदमी के साथ बातें करता रहा और ये बातें इस फिल्म का अहम हिस्सा है। वो उस आदमी के घर भी गया जहाँ उसे पता चला कि उसकी पत्नी भी अरुल के बारे में सब कुछ जानती है। अरुल अब तक ये तो समझ गया था कि सामने बैठा आदमी अनजान नहीं है, मगर वो ये भी भूल गया कि उसे इस आदमी का नाम तक नहीं पता। वो बस उसकी बातों में खोकर अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करने लगा और जिंदगी को फिर से जीने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि एक घर सही मायने में कोई मकान नहीं होता, बल्कि मकान में रहने वाले लोग ही उसे घर बनाते हैं। अरुल के लिए सब कुछ तब बदलने लगा जब उस आदमी ने उसे वो साइकिल दिखाई जो अरुल ने गाँव छोड़ते वक्त किसी जरूरतमंद को देने के लिए कह दिया था। वो साइकिल जो अरुल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी भी नहीं, उसी साइकिल ने सामने बैठे आदमी की जिंदगी बदल दी। इससे हमें ये समझ आता है कि हम जाने अनजाने में एक छोटी सी चीज से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक साइकिल ने उस आदमी को इतनी खुशी दी कि उसने अपने होने वाले बच्चे को अरुल का नाम देने का फैसला किया। इस बात ने अरुल को पछतावे में डुबोना शुरू कर दिया। वो ये सोचने लगा कि उसने कितना कुछ खो दिया है। उसने सिर्फ ये गांव नहीं बल्कि अपने आप को भी खो दिया था और वो अतीत की वजह से अपने आप से ही मिलने कभी लौट कर नहीं आ पाया। वो ये सोचने लगा कि जिस आदमी ने अरुल को पूरी जिंदगी अपना भाई माना और इतनी इज्जत दी, वो उसी आदमी को आज पहचान नहीं पा रहा। इसलिए पछतावे में डूबकर वो बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से निकल गया। जिस आदमी ने अरुल को इस तरह बदला, उस आदमी का नाम मेयाडगन है। मेयाडगन का मतलब सच्ची खूबसूरती होता है और ये 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। मे यानी कि सच्चाई या शरीर और आडगन जिसका मतलब खूबसूरत होता है।
मेयार्डगन का कैरेक्टर भी इसी नाम की तरह है। वो ना सिर्फ बाहरी तौर से खूबसूरत है, बल्कि वो अंदर से भी पवित्र, मासूम और दयालु है। पहले पहले वो एक अजीब इंसान लगता है, मगर वो गांव की परेशानियों को अच्छी तरह समझता भी है और गांव के लिए लड़ता भी है। और अंत में उसने ये कहा कि वो जैसा भी है अरुल की वजह से है, क्योंकि वो हमेशा अरुल जैसा ही बनना चाहता था। अरुल बिना कुछ कहे किसी अजनबी की तरह अपने घर लौट आया, मगर उसका दिल मेयार्डगन के पास रह गया और उसने हिम्मत जुटाकर किसी तरह जब मेयार्डगन से बात की और उसका नाम पूछा, तब मेयार्डगन ने बिना नाराज हुए या अकड़ दिखाए उससे बात की। मगर अब भी उसने अपना नाम नहीं बताया और नाम बताने के बजाय वो अरुल को वो वक्त याद दिलाने लगा जब अरुल उस गांव में रहता था। उसकी बातें सुनकर अब अरुल को सब कुछ याद आ गया। ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें ये फिल्म शायद पसंद ना आई हो, क्योंकि इस फिल्म में ना तो कोई ट्विस्ट और टर्न्स है और ना ही इस फिल्म का पेस फास्ट है। ये एक स्वीट सिंपल कहानी है जो आपके दिल को छू सकती है। ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे या आपकी यादों को आपकी आंखों के सामने ले आए। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जब हमें अपनों को और अपने किसी घर को पीछे छोड़ना पड़ा है। ये फिल्म उन्हीं छोटे रिश्तों की और यादों की अहमियत बताती है, क्योंकि जब हम किसी जगह को या किसी इंसान को पीछे छोड़ते हैं तो उनके साथ साथ हम अपना भी एक हिस्सा पीछे छोड़ आते हैं। इस फिल्म का मेन लीड अरुल जरूर है, मगर इस फिल्म को देखने वाला हर इंसान अरुल के साथ साथ खुद भी अपनी यादों में खोने लगता है और यही मेयार्डगन को खास बनाती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज ही इस फिल्म को देखिए, और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में हमें आपके फेवरेट मोमेंट के बारे में बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि इस फिल्म को देखकर आपको क्या महसूस हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।